मुझे शिव बनना है। केवल शिव हैं जो अपना स्वरूप अपने भक्त को दे देते हैं। आप कई संतों को देखोगे ना, तो उनके अंदर उन्हीं का अनुभूति होती है कि ये भगवान है। अब जैसे मणिकर्णिका घाट पे 2024 दिसंबर में मैं किसी के अनुष्ठान के लिए वहाँ गया, तो मणिकर्णिका घाट पे रात को साधना थी उसमें, तो एकांतिक उसमें गया, मैं किसी के साथ नहीं था। तीसरे दिन एक बहुत ही बुजुर्ग साधु, मतलब मेरे से भी लगभग 6 इंच ऊपर होंगे वो, मैं 6 फुट का, तो 6.5 पौने 7 फुट की उनकी हाइट रही होगी, लंबी जटाएं पैरों तक, तो इतनी झुर्रियाँ, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा एज थी उनकी। बहुत ही रफ लैंग्वेज में मुझे बोला क्या कर रहा है, मतलब अगर कोई नॉर्मल आदमी बोले तो शायद मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करूँ उसको। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैं कुछ नहीं, हमारा क्या सामर्थ्य हम किसी को साधु को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उन्होंने मुझसे आध्यात्मिक रूप से करे, जितनी मेरे गुरुदेव से शिक्षा मिली थी मैंने जवाब दे दिया। मैं कह दी मेरी मति के हिसाब से ये ऐसे है, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ, कोई मैं सीखने में गलती कर सकता हूँ, इंसान है ना। तो बोले हमारे मन में एक इच्छा है, हमारे पास एक भगवान शिव का स्वरूप है जिसकी लगभग हमारे पीठ में 80 वर्ष से सेवा हो रही है, मेरी उम्र हो गई, मैं वो सेवा नहीं कर पाता। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अब क्या करूँगा, मतलब हष्ट पुष्ट थे पूरे। बोले संभाल लोगे। मैं कह दी मेरी तो सामर्थ्य है नहीं, आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा तो बिल्कुल। तो बोले बैठो। मैं बैठा पद्मासन में, झोली करी, स्फटिक का लगभग 1 फुट का शिवलिंग, आप लेने जाओ तो मिले नहीं। दर्शन किए मैंने, माथे से लगाया, मैं कहा जी दक्षिणा देने की, बोले तेरी सामर्थ्य है, और शिव बिकाऊ नहीं है, साधना और पूजा ढंग से कर लियो, इतना ही मैं चाहता। ठीक है जी। इतना कह के मैं, बोले आप जो भी ध्यान करते हो भगवान को हाथ में रख के करो। जो विधि बताई मैंने करी। अब मैं जब उठा उससे तो ना वो बाबा जी हैं, कुछ नहीं। फिर गुरुदेव के चरणों की सेवा है। चल के काशी से हम लोग दिल्ली लेके आए भगवान को, मंदिर में विराजमान किया। जो विधि है जितनी आती है उतनी करना, भगवान की कृपा है, बाकी जैसे करें। मतलब वो इंसिडेंस भी ऐसा है कि पूरी शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं पाते उस समय, क्योंकि मुझे मेरा, अब मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान शिव के अलावा वो टोन और वो ऑरा किसी और का हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जीवन में कभी स्टैमर नहीं किया हूँ, कभी भी स्टैमर नहीं किया हूँ। तो जो स्फटिक के शिवलिंग मैंने आपके आश्रम में हाँ देखे जी। हैं, वो खुद भगवान शिव ने आपको दिए मैं हैं? देखो, मैं अब वो किस रूप में आए क्या नहीं, मुझे तो ऐसी फीलिंग है। अब कोई उसको मानेगा नहीं मानेगा मुझे उससे नहीं लेना, मेरी अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ भक्त है। को पता लग जाता है हाँ, गुरुजी। कि ये टोन और ये इतना पॉजिटिव हो रहा, और मैं बोल नहीं पाया वहाँ। मैं नहीं तो लाखों लोगों के ऑडियंस के बीच में मैं बोलता हूँ, कभी स्टैमर नहीं किया बचपन से, लेकिन वहाँ अपने पिता के आगे हर बढ़िया डिबेट करने वाला बच्चा ना अटकेगा ही। बिल्कुल लटकेगा। तो वो आज भी सोचता हूँ, मैं आंखें बंद करके क्यों बैठा, मैं दर्शन ही करता था। वो एक्सपीरियंस मेरे जीवन, लाइफ चेंजिंग था पूरा वो। गुरुदेव ने और बहुत सारे दिखाए हैं, लेकिन अभी तक का सबसे ऊर्जावान जो सीन था वो वही था।